let's talk about the Ashridge portfolio display metrics. ये बेसिकली कॉर्पोरेट पेरेंटिंग जो हमने कुछ देर पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये उससे रिलेटेड है, एंड दिस बेसिकली हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग और इवैल्यूएटिंग कि क्या हम हमारे जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं क्या हम उनमें वाकई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं या नहीं, और क्या उनमें वैल्यू ऐड करने की अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं है. सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू. एबिलिटी का मतलब ये है कि क्या एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट हमारे अंदर वो, हमारे पास वो फैसिलिटीज, हमारे पास वो फाइनेंशियल्स, हमारे पास वो एक्सपर्टीज मौजूद है दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ सर्टेन SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिस ताकि उसकी उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सके. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द अपॉर्चुनिटीज टू ऐड वैल्यू, यानी क्या उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को जरूरत भी है वैल्यू एडिशन की या नहीं है. अगर राइट साइड पे जाएं तो जरूरत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वैल्यू एडिशन की, और अगर आप लेफ्ट साइड पे रहें तो अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है. इसमें अगर आप टॉप राइट कॉर्नर से शुरू करें तो हम इनको कहते हैं हार्टलैंड बिजनेसेस. हार्टलैंड इज अ सिचुएशन, ये वो बिजनेसेस होंगे, आपके वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स या आपके वो कॉर्पोरेट बच्चे होंगे ये जिनमें आप वैल्यू एडिशन की गुंजाइश भी है, और द कॉर्पोरेट पेरेंट हैज द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू इन सच बिजनेसेस एज वेल. ये यूजुअली वो बिजनेस होते हैं जो कोर पेरेंट के, जो कॉर्पोरेट पेरेंट का जो कोर बिजनेस है उसके साथ मैच कर रहे होते हैं. सो जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है वो बड़ा खुश होता है ऐसे बिजनेसेस से, क्योंकि उनमें उनको वैल्यू एडिशन की काफी गुंजाइश नजर आ रही होती है, एंड इनको हार्टलैंड इसीलिए कहते हैं कि ये दिल से करीब होते हैं हेडक्वार्टर्स के. इसके आउटर विंग में अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ हार्टलैंड बिजनेसेस कहलाते हैं. ये एक पूरी लाइन बनी हुई है, इस पूरी लाइन के बीच में जो जो बिजनेसेस फॉल करेंगे उनको हम एज ऑफ हार्टलैंड कहते हैं. ये अगर आप अपर साइड पे जाएंगे तो ये वो बिजनेसेस हैं जहां एबिलिटी टू ऐड वैल्यू ज्यादा है. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, लेट्स से अगर आप एंग्रो की बात करें तो एंग्रो का प्राइमरी फोकस फर्टिलाइजर और केमिकल्स पे ज्यादा रहा है. तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो केमिकल्स के आसपास कहीं होगा, वो उनके पास उसको रन करने की एबिलिटी, उसमें वैल्यू एडिशन की एबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस. सो ये वो वाले बिजनेसेस होंगे जो इस साइड पे पाए जाएंगे. हाउएवर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होंगे जिनमें अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू ज्यादा है बट एबिलिटी कंपैरेटिवली कम है. वो नीचे की साइड पे जो आपको कर्व दिख रहा है वहां पे फॉल करेंगे. एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली ट्राई कि अपनी कॉर्पोरेट एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए सो दैट जो बिजनेसेस एज ऑफ हार्टलैंड में है वो एक्चुअल हार्टलैंड वाले साइड पे मूव कर सके. अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएं तो ये वैल्यू ट्रैप बिजनेसेस हैं. व्हाट इज वैल्यू ट्रैप? वैल्यू ट्रैप इज अ सिचुएशन जहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया बट हैविंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ऐड वैल्यू बट यू डू नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ एबिलिटीज टू डू समथिंग अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपका लेट्स से एक आपका प्राइमरी बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड था, यू आर अ जाइंट इन स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद आप चले गए, आपने कुछ स्कूल्स को टेक ओवर कर लिया. एजुकेशन का आपका बैकग्राउंड नहीं है, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू कैन इन्वेस्ट मनी. अब ऑल्दो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कि आप जिस स्कूल को आपने टेक ओवर किया है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल है करने को, लेकिन आपके पास वो एबिलिटी मिसिंग है. ये बिजनेसेस कहलाते हैं वैल्यू ट्रैप बिजनेसेस, कि जहां पे आप इन्वेस्ट करके सॉर्ट ऑफ फंस जाते हैं बिकॉज आपकी समझ नहीं आता कि अब इसमें हम करें क्या. ऑन द अदर हैंड देयर आर बैलेस्ट बिजनेसेस. बैलेस्ट क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां पे यू हैव द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू बट द बिजनेस इज ऑफ सच अ नेचर कि अब उसमें मजीद कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं है. ये आमतौर पे स्लो मूविंग मैच्योर बिजनेसेस की पहचान होती है, जहां पे आप के पास एबिलिटी तो है लेकिन कोई मैच्योर मार्केट है, अब उसमें मार्केट ग्रो नहीं कर रही, आप कहें कि हम इसमें क्या वैल्यू ऐड करेंगे, मार्केट ग्रो करे, मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही किसी वजह से. सो ऐसे बिजनेसेस में भी ऑर्गेनाइजेशंस बाज़ औक़ात ट्रैप हो जाती हैं. जो नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर का बॉक्स है दैट इज कॉल्ड द एलियन टेरिटरी. एलियन टेरिटरी जैसा कि नाम आपको बता रहा है, एक ऐसी एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा कॉर्नर है जहां पे आप किसी ऐसे बिजनेस में चले गए हैं जो आपसे रेलेवेंट नहीं है,
آپ اس میں کچھ نیا کرنے کی ایبلٹی بھی نہیں رکھتے اور اس میں اپرچونٹی بھی نہیں ہے somehow. So you are in such a fix that even if you want to do something you can't because you don't have the ability and the opportunity is not there at the same time. So آپ ایسے بزنس کو alien territory کہتے ہیں اور کارپوریٹ کوشش کرتا ہے کہ ایسے بزنسز سے جلد از جلد جو ہے وہ ڈائیورسٹ کر لے. So let us conclude what we have discussed till now. اس پرٹیکولر چیپٹر میں ہم نے بات کی بہت تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے ہم گئے اور ہم نے ڈسکس کیا گروتھ کے میتھڈز جس میں ہم نے آرگینک اور ان آرگینک گروتھ کی بات کی, اسٹریٹجک الائنسز کی بات کی, لائسنسنگ اور فرینچائزنگ پہ بات ہوئی ہماری. اس کے بعد ہم نے تفصیل سے بات کی کارپوریٹ پیرنٹنگ پہ کہ پیرنٹنگ کے سٹائلز پہ, پیرنٹنگ کے ریشنلز پہ, ہاؤ وی کین ایڈ ویلیو, ہاؤ وی کین ڈسٹرائے ویلیو. اس کے بعد ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ دا پورٹ فولیو انالیسز. پورٹ فولیو انالیسز میں ہم نے BCG میٹرکس ڈسکس کیا. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ایشرچ پورٹ فولیو میٹرکس, ابھی لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح سے ڈائریکشنل پالیسی میٹرکس ایک بہتر ورژن ہے BCG میٹرکس کا, اور ہم نے اسی طرح GE, شیل اور میکنزی کا جو SBU اٹریکٹیونیس میٹرکس ہے اس پہ بھی بات کی. اور ہم نے پبلک سیکٹر پورٹ فولیو میٹرکس بھی ڈسکس کیا جو سرکار کے یا گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے یا ایویلیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. My dear friends, اس stage پہ we are concluding our discussion about strategic choices. Remember, we started off with 3 pillars of this course. First pillar was strategic position analysis that we discussed in chapter 2, 3 and 4. Next part میں جو strategic choice ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیے چیپٹر نمبر 5, 6 and 7. اب ہم اس کے بعد جو ہم اگلے سیشن سے شروع کریں گے that will be about strategic implementation. تو جو بھی چوائسز ہم نے جس طرح سے بھی فیصلہ کیا اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آنے والے چیپٹرز میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.